गुरु रूप प्यारी सासंग जीओ, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत दा भला। यशवंती निराधार, धाम दूजा जग माहे प्रभ हर जुग आवे। दास जनों को गुरु भक्ति लावे। भक्ति मार्ग कोई बिरला ही पावे। तन मन के सब कष्ट मिटावे। मेरी अंतर रसना गुरु नाम जपावे। हर जन्म के प्रभ पाप मुकावे। सतगुरु दर्शन सदा बख्शंद कहावे। मन की पीड़ा नाले परम हटावे। दासन का दास दर्शन दास सदावे। चढ़विंदा दास हृदय गुरु प्रीत बसावे। हुक जग माए प्रभ हर जुग आवे। दास जनों को गुरु भक्ति लावे। गुरु स्वरूप प्यारी सत्संग जियो, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत का भला। सत्संग जियो, ये जो मुख वाक उच्चारा गया है, ये धाम दूजा में से लिया गया है। धाम दूजा जो कि महाराज दर्शन दास जी के वरदानों के सदके, उनकी रहमत उनकी बख्शिश के सदके जो तैयार हुआ है, और जिसके जरिए एक उस मालिक की महिमा, मालिक की वड्याई जो है, वो हमेशा ही सत्संगों में अपने आप ही आती है, क्योंकि सारी महिमा ही उस दाते की है। उस दाते को पाने के लिए और उसके दर्शन दीदार करने के लिए जिनके अंतर भी चाहत होती है, वो अपने आप को उस दाते का दास कहलाता है, दास बन कर के रहता है। क्योंकि दास का और दाते का मेल है। दाता हमेशा दाता ही रहना है, मगर दास बनना
सबको कठिन लगता है। दास कोई कोई बनता है, कहने के लिए सब दास हो सकते हैं, मगर वो दास जिसके अंतर उस दाते का प्रेम जो है वो भरपूर हो जाए और दाते के प्रेमियों का, प्यारों का भरपूर हो जाए, ऐसा प्रेम। और दासों के अंदर एक निमाणापन पैदा हो जाए, निम्रता पैदा हो जाए, सहनशीलता पैदा हो जाए। वो दास कहलाने के योग तब बनते हैं जब सब्र, सिद्क, संतोख उनके अंतर रचना शुरू हो जाए। रचते रचते और ऐसा रच जाए, क्योंकि असल में ये भी धर्म के गुणों में से जीवों के अंतर उतरते हैं, दासों के अंतर। धर्म गुरबाणी के मुताबिक समझने की जरूरत है कि धर्म किसको कहा गया है। सत्य, संतोख, दया, नाम सब धर्म है। ये 4 गुण हैं धर्म के। सत्य जिसको परमात्मा भी कहा जाता है, प्रकाश कहा जाता है। सत्य वो जो सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, जो जरे जरे में, कण कण में समाया हुआ है। अगर कोई ये कहे कि फिर तो हम सब में समाया हुआ है, ये तो उसने मना ही नहीं कहा कि मैं सब में समाया नहीं हुआ। बात तो देखने की है कि पाया किसने हुआ है। समाया तो सबके अंतर है। जो भी उसने मनोखा जामा बनाया है, मनोखे जामे को समझा किसने है, जाना किसने है। जो मनोखे जामे को भाव अपने आप को जो जान जाते हैं, वो उसको भी पहचान जाते हैं। और जो सिर्फ बातों तक रह जाते हैं, सिर्फ बाहर की बातें तक, वो ना तो जान सकते हैं उसको, ना ही वो उसके दास बन सकते हैं। दास बनना भी एक बहुत बड़ी बात है। दास दाते को प्यारे लगते हैं, दाता खुद उनसे प्रेम करता है। दास भी एक उस दाते का रस हैं, क्यों? उन्होंने सत्य से सब्र पाया है, जिसको कहा कि सत्य संतोख। अगर सत्य है
सत्य को माना है, सत्य को जाना है, सत्य में ध्यान लगाया है, सत्य का सुरूर पाया है, सत्य का एक इलाही नशा पाया है, तो उसके अंतर एक संतोख पैदा होता है। संतोख हर जीव देख सकता है, क्या मेरे अंतर संतोख है। हर जीव सोच सकता है, क्या मेरा ध्यान सत्य में जुड़ा हुआ है। जेकर संतोख नहीं है, संतोख रस पैदा नहीं हुआ, इसका मतलब सिर्फ वो अक्षरों को पढ़ रहा है, चाहे वो किसी भी धार्मिक ग्रंथ के अक्षर है, कोई भी वाणी है, सिर्फ उनको रट्टा लगा रहा है, मगर उन अक्षरों को या उस वाणी को समझने का जतन नहीं कर रहा है। जो सत्य है वो वाणी के अंतर है, वाणी सत्य में से आई है, उसके जरिए आई है, जिसके कारण ग्रहण करने वाले उसमें से संतोख हासिल कर लेते हैं। और जिन्होंने संतोख हासिल कर लिया, उनके हृदय के अंदर दया प्रकट होती है, दया भावना आती है। क्यों? क्योंकि वो दयावान भी है, दाता है, और वो उसको सत्य भी कहा गया है, उसको संतोख भी कहा गया है, क्योंकि उसमें से संतोख उसके भक्तों ने, उसके दासों ने पाया है, और उसमें से ही दया पाई है। क्यों? क्योंकि वही सत्य दयावान है, और वही सत्य दाता है। और कहते कि सत्य, संतोख, दया, जब ये गुण ग्रहण कर लिए, तब जाकर के जीव धर्मी बनता है। ये तो गुण है उनके, फिर उसका जो नाम है, फिर वो वर्ण आत्मक नाम जिसने हृदय से मन चित्त होके ग्रहण किया है, और उसी में अपना ध्यान लगाया है, और किसी भी चीज से कोई मतलब नहीं है, किसी बात से कोई मतलब नहीं है। जो ध्यान लगाने वाले हैं वो जड़ से उठते हैं, और दयावान जहां है दसम द्वार पे, कह लो जड़ से उठ के फिर चेतन अवस्था में पहुंचते हैं। उनकी चेतना जागती है। जो संसारी बातों में उलझ करके रह जाते हैं और सारी उम्र उलझे ही रहते हैं, सारी उम्र वो उसकी याद नहीं पैदा कर सके, वो जिदों के अंतर हमेशा ही फंसे रहते हैं। जो जिदों के अंतर फंसा रहा, वो इस संसार के अंतर 84 लाख जूनों में भी फंसा रहा। उसका पार उतारा जिसने करना है, उसका तो ध्यान नहीं किया, उसको तो याद नहीं किया। जो याद करते हैं
वो जिदों से ऊपर हो जाते हैं। जिद आम जीवों के लिए है जिनको नाम के बारे में भी पता नहीं है, उनके लिए है जिद। वो लोग जिद करते हैं। अगर मनुखे जामे भी आए हैं तो समझो कि वही लोग जिद्दी कहलाते हैं। जात दस्त उनके अंतर पैदा नहीं होती। जिनके अंतर जात दस्त पैदा नहीं होती, वो एक ऐसे उसके प्रेमी, उसके प्यारे नहीं बनते जो हर टाइम उसको याद कर सके, हर टाइम उसका ध्यान कर सके, जो अपने मन को निर्मल कर सके। वो नाम शब्द लेकर के भी वो निर्धनों के भंती संसार में रहते हैं। ध्यान तो वो सबका करने वाला है और दया भी सब पे करता है। अगर कोई दयावान का ध्यान करता है तभी उसका ध्यान उन जीवों की तरफ आता कि किसी तरह इनके अंतर धर्म की कला पैदा हो जाए, सत्य पैदा हो जाए, संतोख पैदा हो जाए, दया पैदा हो जाए और नाम की धुन पैदा हो जाए। वर्ण आत्मक शब्द से उठ करके जे उस दयावान की याद में खो जाए, जहां उसके अनहद नाम की धुन गूंजती है, उस धुन को सुनने के लिए इनका ध्यान उसी में टिक जाए, एकाग्रता बन जाए। और ऐसे प्रेमियों को, ऐसे भक्तों को, ऐसे दासों को वो दाता खुद आप चाहता है। ऐसे प्रेमियों का वो चाहवान है। ऐसे प्रेमियों का वो भी ध्यान करता है। मगर देखने वाली बात है, जहां प्रेम रस है वहां अध्यात्मक बल है। जिसके हृदय के अंतर प्रेम रस नहीं है उसका हृदय निर्मल भी नहीं हो सकता। और ऐसा दास जो कहलाता है वो कभी निमाणा नहीं हो सकता, वो कभी निम्रता से नहीं भर सकता, क्योंकि उसको निमाणे दासों की जरूरत है उस घर में। वो उनको वहां तक लेके जाता है। और यहां निमाणापन नहीं है, निम्रता नहीं है और उस निहाल दाते के दर्शनों दीदार की तमन्ना नहीं है, सिर्फ ख्याल ही पैदा होते हैं, खत्म हो जाते हैं। हल्की सी याद उसके नाम करके आई और वो याद भी खत्म हो गई। क्यों? ऐसे जीवों का ध्यान संसार के अंतर खोया हुआ है। जो संसार में खोए हुए हैं वो गफलत की नींद में सोए हुए हैं। गफलत की नींद ऐसी है जो ध्यान लगने ही नहीं देती।
एकाग्रता बढ़ने ही नहीं देती। चाहे जीव किसी भी दरबार जा कर के पोचे मारे, झाड़ू मारे, दरिये झाड़े, कोई वहाँ घास काटने वाला है, घास को काटे, भाव किसी भी प्रकार की वो सेवा भी कर ले, उसका सिमरण तब भी नहीं बनता, क्योंकि उसके अंतर सिर्फ जो नाम शब्द है उसके अक्षर चलते हैं, दाते की याद नहीं चलती। जहाँ याद नहीं है वहाँ वो नहीं है। जो उसको हृदय से मनचित होके याद करते हैं, उनके अंतर रोना कर लाना नहीं रहता, उनके अंतर बिरहा पैदा होती है, बराग पैदा होता है, वो बरागी बनते हैं। और बरागी बनने वाले एक ऐसे संत महापुरुष जैसे फरीद साहब हुए, वो फरीद जैसे बनते हैं। तभी फरीद साहब ने कहा, बिरहा बिरहा आखिए बिरहों तू सुल्तान। उस सुल्तान को कहा गया बिरहों, बिरहा भी उसको कहा गया है, बिरहों भी उसके जरिए पैदा होती है कि बिरहों तू सुल्तान। एक जगह उन्होंने ये भी कहा, बिरहा बिरहा कुकिए बिरहों तू सुल्तान। दो तरह उन्होंने समझाने का जतन किया है। हमारी हुक क्या है, हमारी कूक क्या है। हम अगर उसको मिलने का थोड़ा सा भी चाह शौक रखते हैं कि उसने मनोखा जामा दिया है, हमने उसको मिलना है, तो वो मिल सकते हैं जो उसको याद करते हैं। याद करने वालों के अंतर बिरहा भी आती है, निम्रता भी आती है, मगर रोना कलाड़ा नहीं आता। मगर उनके अंतर जहाँ याद आ जाती हैं वहाँ जिद नहीं आती, क्योंकि जिद जो है बर्बाद करती है। संसार के अंतर, मजहबों कौमों के अंतर, जो संसार में जिनको धर्म कह दिया जाता है कि हम उस धर्म के हैं, हम उस धर्म के हैं, हम उस धर्म के हैं, वो असल में वो कौमें हैं, धर्म नहीं है। धर्म सिर्फ दाते के सत्य को कहा गया है, सत्य भरे रस को कहा गया है। गुरबाणी सच है, इतिहास झूठा हो सकता है। गुरबाणी ये कहती है कि सत्य, संतोख, दया, नाम सब धर्म है, कि ये चार गुण धर्म के हैं। कोई अपने अंतर, अपने आप को खोज करके देखे, जिनको कितने कितने साल हो गए नाम शब्द वर्ण आत्मक जो नाम है वो लिए हुए, उनके अंदर क्या सत्य आया। जेकर सत्य वो कहते हैं आया, क्या उनके अंतर जहाँ सत्य है, जिसको दुनिया में सच कहते हैं, फिर वहाँ सच तो जरूर आना चाहिए, फिर सब्र तो जरूर आना चाहिए।
सिद्क और संतोख जरूर होना चाहिए, फिर आनंद भी जरूर होना चाहिए, क्योंकि जहाँ ये गुण हैं वहाँ वो खुद अपनी झलक देता रहता है। वहाँ संतोख है, वहाँ दया होती है उनके हृदय में, क्रोध नहीं होता। दया सत संतोख, वहाँ नाम, उसका नाम हर टाइम चलता है। जरा हर जीव सोच ले इसके बारे में कि जिनकी जुबान पे भी नहीं चलता, आ गया हल्का सा, फिर संसार की बातें आ गई, बातों में खो गया, ठहरता नहीं है। ना बाहरी जुबान पे ना अंदरूनी जुबान पे नाम नहीं ठहरता, क्योंकि उसकी याद नहीं है, उसका प्रेम नहीं है। क्योंकि वो एक ऐसा रूप है जो सबको देखता जरूर है, लेकिन कोई उसको नहीं देख पाता। फिर नाम लेने का फायदा क्या है? फिर सेवा का फायदा क्या हुआ? ड्यूटी का फायदा क्या हुआ? जे ड्यूटी के असूलों को नहीं समझा। ड्यूटी को उनके असूल पैदा करने पड़ते हैं। ड्यूटी में जिन्होंने अपने अंतर असूल नहीं पैदा किए, तो वो उसको ड्यूटी को कैसे जानेगा? मर्यादा में नहीं रहे जो, वो ड्यूटी को कैसे समझ सकते हैं? ड्यूटी क्या होती है, चाकरी क्या होती है? वो सिर्फ चौधर को समझ सकते हैं। वो चौधरियों वाली सिर्फ भाषा बोल सकते हैं, सोच रख सकते हैं, दिमाग रख सकते हैं, ऐसा। मगर उस दाते को नहीं जान सकते, दाते को नहीं देख सकते, जो रोम रोम में वसा होता है, जो अपने रोमों के बारे में नहीं जान सके और उसको बसा नहीं सके उसको, ये तो बहुत दूर की बात है, बड़ी बात है कि उसको रोमों में बसा लेना। जो अपने हृदय की धड़कन में नहीं बसा सके, तो फिर वो रोमों में कैसे बसा सकते हैं? हृदय की धड़कन बोलती है उसका नाम, हृदय की धड़कन से उसका नाम जपा जाता है, कंठ से उसका नाम जपा जाता है। जो अभी अपनी जुबान को शुद्ध नहीं कर सके, निम्रता नहीं ला सके, निमाणापन नहीं ला सके, जिससे जुबान शुद्ध होनी है, जुबान पे उसकी याद नहीं बसा सके, वो जुबान को जो शुद्ध नहीं कर पाए, जो मन है जो एक सेकंड में कहीं ले जाता है ध्यान को, सोच को, विचारों को। सोच अब कुछ रहा, सेकंडों में सोच
सारी दुनिया में पहुंच जाती है। इसका क्या भाव? भाव अपना टिकाऊ नहीं कोई बना सका, एकाग्रता नहीं बना सका। किसी को 20 साल, किसी को 50 साल, किसी को इससे भी ज्यादा, इतने साल हो गए नाम लिए हुए, फिर वो कहते हैं कि हमने गुरु से नाम लिया हुआ। सवाल आगे कोई पूछता है, तुमने गुरु धारा हुआ है? वहां ऊपर से तो कह देगा जीव, हाँ हमने गुरु धारा हुआ है। ये वाकई सच है कि तुमने गुरु धारा हुआ है? अगला सवाल करता है। कहते गुरु धारा है तभी तो नाम लिया है। कहते नाम की बात वर्ण आत्मक शब्द की बात है। गुरु को जिसने धार लिया उसके अंतर बाकी कोई दुनिया की चीज नहीं होती, वो सिर्फ उसको धारा है तो धड़कनों में, हृदय की धड़कनों में भी वही होता है, वही बोलता है। हृदय की धड़कनों में, हृदय की धड़कन बताती है कि यहाँ इस हृदय में गुरु बैठा है, गुरु धारा है। और उसकी याद बताती है, गुरु की याद जिस दास के अंदर होगी, समझो वो दास अपने गुरु का भाव रखता है, गुरु का प्रेम रखता है, प्रेम रस उसको प्राप्त होता है, जिससे कि उसके अंदर निमाणापन आता है, निम्रता आती है और शुद्धता आती है। वो अपने सतगुरु की याद में उस जैसा बनता जाता है। उसके अंदर खामोशी आती है, उसके अंदर वो आवाज नहीं होती जो कि दुनियादारी में आवाज है, जिसको हमने कई बारी सत्संग में कहा है कि कौन कहता है कि हम खामोश रहते हैं, हम तो सदा ही उसकी उल्फत में मदहोश रहते हैं। उस शब्द रस को पीने वाले उस रस से मदहोश होते हैं। उसको याद करने वाले हर धड़कन में उसको रखते हैं। हृदय की धड़कन, कंठ में उसको अंतर से दर्शन दीदार भी करते हैं और उसको याद भी रखते हैं और कभी भी उसको भूलते नहीं हैं। फिर कई वो कहते हैं कि ये तो हमारे अंतर भी है। अंतर तो वो सब जीवों के अंतर है। अगर तुम्हारे अंतर है, तुम्हारी फिर जो मन की सोच है उसके अंदर कड़वाहट क्यों है? तुम्हारे अंतर पे छोटी सी बात पे क्रोध क्यों है? तुम्हारे अंतर पे स्वार्थ क्यों है? इसको लोभ कहा गया है। इसी को तो महाराज कह रहे हैं, कामी क्रोधी लालची इनसे भगत ना होए, भक्ति करे कोई सूरमा
जात वर्ण कुल खोए। जो इनसे रहित हो जाता है, इनसे बहुत ऊपर हो जाता है, इनको बहुत पीछे छोड़ देता है और सिर्फ उसकी याद में खोया रहता है, चाहे वो सेवा कर रहा हो, चाहे वो ड्यूटी कर रहा हो, वो चाकरी कर रहा है, चाकर के अंतर निमाणापन आता है, चाकर के अंदर निम्रता आती है। लेकिन जिसके अंतर चाकरी का हल्का सा भी भाव नहीं है, वो तो अगर किसी ने हल्का सा कुछ कह दिया, उसके रोम रोम में क्रोध फैलता है, उसकी आंखों में क्रोध उतर आता है, उसके दिमाग की नसों के अंदर क्रोध उतरता है, क्रोध पैदा होता है, उसकी शरीर की तमाम नसों में क्रोध का वास होता है। तो फिर कबीर साहब की वाणी यहां तो सच नहीं होती। वो कहते हैं कामी क्रोधी लालची इनसे भगत ना होए, भक्ति करे कोई सूरमा जात वरण कुल खोए। जीव तो अपनी जात को नहीं जानता, मेरी जात क्या है। वो तो जो किसी ने यहां कह दिया संसार के अंतर, बस वो सोचता मैं यही जात है मेरी, मैं तो ब्राह्मण हूं, पक्का ब्राह्मण हूं, मैं सबसे बड़ा हूं, सबसे उत्तम हूं, मैं, मेरी जात उत्तम है। ब्राह्मण तो रावण भी था। ब्राह्मण जात से दुनियावी तौर पे होना और बात है, ब्रह्म का ज्ञान होना और बात है। ब्राह्मण वो है जिसने अपना मन ब्रह्म अवस्था में लीन कर लिया है, वो ब्राह्मण है। तो जो कहते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, हमारी जात ऊंची है, हम ऊंचे हैं बाकियों से, समझो कि उनको अभी हल्का सा भी ज्ञान नहीं है। जो अभी ऊंच नीच में फंसे हुए हैं दुनियावी तौर पे, हल्का सा भी ज्ञान नहीं है, उनको नाम लेके भी ज्ञान नहीं होता। क्यों? उन्होंने नाम को समझा ही नहीं है, जाना ही नहीं है। नाम का सिमरन जो कि उसकी याद पाने के लिए हर वक्त होना चाहिए। ऐसे लोग गुरु घर में चाहे सामने भी बैठे रहें, उनका सिमरन तब भी नहीं चलता। अक्षर चल सकते हैं, सिमरन कहते हैं याद को। उस सतगुरु की याद चलती है। अगर याद चलती हो, फिर निम्रता निमाणापन हर हालत में उनके अंदर आता है। फिर एक जो सुरूर है, नूर है, वो अंतर जरूर आता है और रहता है। नहीं तो आम जीव तो ये हल्की सी बात कोई कह दे, वो कहता है कि मैं इसका गला काट दूंगा, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। इसने ऐसी बात कही कैसे? और जो उसके मालिक के, दाता के गुणों को ग्रहण करते हैं,
उन गुणों से भरपूर होते हैं, वो तो बड़े बड़ों को, बड़े बड़े जीवों को जो अभी उसको हल्का सा भी नहीं जानते, उनको माफ करना भी जानते हैं। मगर अगर माफ करने से पार उतारा हो जाए किसी का, फिर तो सबका हो जाना चाहिए। जितने संत आए हैं सब बड़े बड़ों को माफ करते रहे, गुनाहगारों को माफ करते रहे। लेकिन माफ करने से तो पार उतारा नहीं होता। माफ करने से तो माफी देने वाला जो है, माफ करने वाला जो है, उसके घर में वो महान बनता है। जिसको माफ करा जाता है वो उसके घर में महान नहीं बनता। क्योंकि उसकी रूह को, उसकी आत्मा को बल नहीं मिला, ताकत नहीं मिली, अमृत रस नहीं मिला, क्योंकि उसने कभी सिमरन उस लहजे में किया ही नहीं है, उसकी याद में किया ही नहीं है। उसकी ड्यूटी चाहे गुरु घरों में कड़ाह प्रसाद बनाने की ही लग जाए, वो तब भी मान लो कहने का कि उस रस में नहीं जुड़ पाएगा। ये उस रस में नहीं जुड़ता, उसकी बनाई हुई किसी चीज में रस नहीं आएगा, जिसको सत्य का रस कहते हैं। मीठा डालने से स्वाद आ सकता है, अच्छा लग सकता है, लेकिन जिससे संतोष आना है वो अमृत बूंद नहीं पैदा होगी, वो रस नहीं पैदा होगा, वो सुरूर नहीं पैदा होगा। सुरूर तो उनके अंतर, उनको देखते सार ही आना शुरू हो जाता, जिन्होंने उस सुरूर को पाया है, जिन्होंने सिर्फ उसकी सिफत सलाह में अपनी जिंदगी को, अपने जीवन को बताया है, जिनके अंतर दुनियावी भाव, दुनिया वाले नहीं हैं, जिनके अंतर वो संसारी, जिनको कड़तन कहते हैं, जहर कहते हैं, जिनको कहते हैं कि कड़वाहट कहते हैं, जिनके अंतर ऐसी कोई भी चीज नहीं है, सिर्फ उसकी याद है। गुरु चाहे कितना भी बड़ा है, जिसको हम कह देते हैं गुरु बहुत बड़ा है, श्री राम बहुत बड़े हैं, कृष्ण बहुत बड़े हैं, गुरु नानक बहुत बड़े हैं, महाराज दर्शन दास बहुत बड़े हैं, वो तो बड़े हैं। कोई सवाल कर ले कि तूने वहां से नाम लिया हुआ है, कहते हाँ, फिर तो तू वहां सेवा में भी जाता होगा। हाँ, जाता हूं। बड़ा होब के बताते हैं, मैंने वहां पे ये सेवा ली हुई, ये सेवा करता हूं मैं। सेवा और सिमरन, जहां तो कोई समझा नहीं इस बात को, सेवा करते हुए उसकी याद चलनी चाहिए, फिर सेवा कबूल होती है। ये गुरु की, जिसको सर्वव्यापी कहते हैं, हाजिर नाजर कहते हैं, कि गुरु एक वो ताकत है कि गु मैंने है अंधेरा, रू मैंने रोशनी, उसको गुरु कहते हैं, जो हमारे अंधेरे को, अज्ञानता को खत्म करके हमारी रूह को रोशनी में ले आए, उसको कहते हैं कि गुरु के अंधेरे को खत्म किया और रूह को
उस जाद में ले आया, उस रोशनी में ले आया, उस कुमारी में ले आया, वो गुरु है। लेकिन अगर गुरु को याद ही नहीं किया, सेवा काहे की ड्यूटी करते हुए गुरु को अपने हृदय में, अपनी आंखों में, अपने धड़कनों में नहीं रखा हुआ है, शून्य अवस्था कैसे आएगी? जो अंतर की शून्य अवस्था है वो कैसे आएगी? वो तो जहाँ वो बैठेगा, जिसमें वो रचा हुआ होगा, शून्य अवस्था तो वहाँ आएगी। शून्य सन्नाहट तो वहाँ पैदा होगी। जहाँ शून्य सन्नाहट नहीं है, वहाँ सुरत कैसे चढ़ेगी ऊपर? जहाँ ख्याल सारी दुनिया में खेल रहे हुए हैं, क्रोध की माया में खेल रहे हुए हैं, मोह के अंदर फंसे हुए हैं, स्वार्थ के अंदर फंसे हुए हैं, वहां ना तो सुरूर आता है, ना वहां की उनकी सुरत जवान होती है। वो सारी उम्र बस बाहर की आम बातों में रह जाते हैं। वो चाहे उल्टे लटके रहें तब भी कुछ नहीं होता। वो सुनता उनकी है जो सुनना चाहते हैं, जो सेवक सुनना चाहते हैं, वो उनको सुनाता है और उनकी सुनता भी है। अर्जुई को वरदान दिया महाराज ने, ये इससे और जोई करने से कुछ ना कुछ आपको जरूर मिलेगा। बात तो लेने की है, कुछ ना कुछ क्या मिलेगा? कुछ ना कुछ तो संसार में बहुत है। जो सोच होगी, चाहत होगी, वही तो मिलेगा। अगर चाहत उसकी नहीं है, वो कैसे मिलेगा? सोच उसको पाने की, उसको देखने की नहीं है, भूख प्यास नहीं है, जिसको हमने पहले भी एक दिन सत्संग में कहा था कि ऐसे लोग जो प्यारे हैं, ऐसे प्रेमी हैं, उनके अंदर भूख सिर्फ उसके दर्शनों की होती है, क्योंकि उसके दर्शनों के बिना कोई भी काम सिद्ध नहीं होता। जुबान से बोलने से कुछ नहीं होता, सुरत से बोलना पड़ता है, सुरत बनानी पड़ती है। सुरत तो पैरों की तलियों में है, सुरत तो जड़ से किसी ने उठाई ही नहीं है। सुरत उठती है ऊपर, चेतन अवस्था दसम द्वार की तरफ जाती है उनकी, जो गुरु को कभी नहीं विसारते। दुनिया में ऐसे भी हुए हैं जो गुरुओं से दुश्मनी भी मोल ले लेते हैं अपने आप को तबाह करने के लिए, अपना सब कुछ उजाड़ने के लिए। उस टाइम वो सोचें कि गुरु प्रेम कहाँ गया? गुरु प्रेम में तो भरा हुआ जीव अमृत रस तक पहुंचता है, जिसकी एक एक बूंद टपकती है, उसको संभालना होता है, उसको ग्रहण करना होता है, जिसको महाराज दर्शन दास हम लोगों को समझाने के लिए अपनी वाणी में कहते हैं, मन को समझाते हैं, अमृत नाम सिमर मन मेरे, कि हे मेरे मन,
तू अमृत नाम का सिमरन कर। अमृत नाम सिमर मन मेरे, नानक अपनी मेहर करीजै। कि वो निरंकार, वो नानक अपनी मेहर तब तेरे पे करेगा। जरा नाम लेने वाले जिनको 5-5, 10-10, 50-50 साल भी हो गए, वो अपने अंदर जरा उस ख्याल से, उस सोच से गहरे जाएं, देखें कि अमृत नाम की बूंद भी ग्रहण करी है, जिससे सुरत जवान होनी है, जिससे आत्मा जवान होनी है। वो तो दुखों के अंदर भी जिन्होंने ग्रहण करी है, वो दुखों मुसीबतों के अंदर भी मस्त रहते हैं, खुश रहते हैं। पंचम पातशाह से ये शिक्षा मिलती है। गर्म लोह के ऊपर बैठ कर के भी वो कहते हैं, तेरा भाना मीठा लागे, हर नाम पदार्थ नानक मांगे। उन्होंने ये नहीं कहा मैं तो वहाँ गद्दी पे आपने बिठाया था, मैं बैठता था, ये लोह के ऊपर कैसे क्यों बैठा दिया, ये तो नहीं कहा उन्होंने। उन्होंने कहा कि ये तेरी रजा है, तेरा भाना है, और मुझे मीठा लग रहा है। क्यों? हर नाम पदार्थ नानक मांगे। कि उस हरि का नाम, जो पदार्थ, नाम पदार्थ है, जो बहुत उच्चा सुच्चा है, बस उसके साथ जोड़ के रखना, बाकी कोई बात नहीं है, बाकी कुछ नहीं है। वो ऐसे महापुरुष, ऐसे भगत, ऐसे संत, ऐसे दास उस सरूर को पीते हैं, उस रस को पीते हैं। रस को पीते पीते वो सुरत को 10वें द्वार से भी ऊपर ले जाते हैं। वो जिंदे जी मरते हैं, कईयों को थक जाते हैं दुखों में, मुसीबतों में, उनको मौतें नहीं आती। वो चाहते हैं कि मेरे को मौत आ जाए, शायद मौत हो आकर के ही आ जाए तो मैं सुखी हो जाऊं, मुझे सुकून मिल जाए, मुझे शांति मिल जाए। वो हर टाइम उनकी आत्मा भी तड़फती है, उनका मन भी तड़फता है, लेकिन वो बूंद कैसे मिलनी है? जो गुरु को भूल गया, गुरु के संदेश को भूल गया, उपदेश को भूल गया, वो अमृत बूंद कैसे मिलेगी उसको? उसकी रूह, उसकी आत्मा पैरों की तलियों से कैसे उठेगी? कैसे एक सुरत का रूप बनेगी? कैसे ऊपर जाएगी? कैसे सारे शरीर में एक सुनसनाहट छाएगा? और उस अवस्था में सुरत जो है आगे बढ़ेगी। नहीं तो कई कुछ ऐसे चीज भी होते हैं जो हट करके सिमरन में बैठ तो जाते हैं, सिमरन करते भी हैं हट जोग से, मगर सुनसनाहट नहीं आती वहां पे, क्योंकि ध्यान नॉर्मल नहीं है, क्योंकि अंदर निम्रता नहीं है, निमानापन नहीं है, ध्यान एकाग्र नहीं हुआ। सुनसनाहट कैसे आएगी? सुन अवस्था कैसे आएगी? महासुन, फिर वो तो कैसे वहां तक पहुंचेगा? महासुन तक
वो जिंदे जी सूक्ष्म गुफा तक कैसे पहुंचेगा, उसकी सूक्ष्म गुफा कैसे खोलेगी? जिसको कहते हैं ना कि बुजुर्ग लोग पहले, अब आज तक तो कोई कोई विरला ही कहता है कि बात होती थी आपस में उनकी, बुजुर्गों की, जहां संतों भक्तों प्यारों की आपस में बात होती थी कि भाई कोई सूक्ष्म रूप बनेगा तो उस काबल बनेगा तो सूक्ष्म गुफा खोलेगी। आज से तकरीबन 40, 45, 46, 48 साल पहले की बात है। किसी ने कोई बात करी कि वो तो इतना बारीक रास्ता है, इतना निक्का रास्ता है, सुई के नक्के से भी बहुत बारीक रास्ता है। सुई के नक्के में धागा डल जाता है, जो छोटा नक्का होता है उसमें धागा भी नहीं कोई डाल सकता, बहुत छोटा नक्का, छोटे नक्के से भी ज्यादा बारीक। वो रास्ता है सूक्ष्म गुफा का, जहां से इस रूह ने गुजरना है, यहां जाके सूक्ष्म गुफा में जाना है। अब ये हर जीव के लिए कठिन है। ये सिर्फ उनके लिए कठिन नहीं है जो अपने सतगुरु से हृदय से प्रेम रखते हैं और उनका वो रस, अमृत रस ग्रहण करने लग जाते हैं। उसकी मेहरबानी के भी आशिक बन जाते हैं, उसके भक्तों के से भी प्रेम करते हैं, उसके प्रेमियों से भी प्रेम करते हैं कि ये मुर्शद से प्रेम बहुत करता है। वो कहते हैं हम इससे प्रेम करते हैं। वो महाराज दर्शन दास ने अपने कुछ अल्फाजों में कहा है, अर्जोई के अंदर कहा है, मैं नीच तेरे दास को दासा। वो तो वो है जो दासों का भी दास कहलाता है। और उन्होंने कहा धन नानक सब तेरी वड्याई, सब तेरी महिमा है, मेरी कोई वड्याई नहीं है। वो तो रूहानी वड्याई, रब्बी वड्याई की बात है। जीव तो सिर्फ दुनियावी वड्याई के ऐसे चौधरी बन के बैठ जाते हैं कि उसको उनको और कुछ नजर नहीं आता, अज्ञानता वश अंधे हो जाते हैं। वो ये अज्ञानता जाएगी तो चानन आएगा। ये जो अज्ञानता की धुंध जा छाई हुई है अंदर, चानन कहाँ से आ जाएगा? जिसको वाणी में महाराज ने कहा, गुरु नानक साहब की वाणी जो है, सतगुर नानक प्रगटया मिटी धुंध जग चानन हो। वह ये बाहर जो धुंध पड़ती है ना सर्दियों में, ये धुंध की बात नहीं है। अंदर भी एक ऐसी धुंध जो गफलत की, नींद की छाई हुई है, वकारों की छाई हुई है, क्रोध की, ये माया की छाई हुई है। हर टाइम इसी वजह से विचार जो है वैसे बने रहते हैं, अज्ञानता के अंधेरे में फंसे रहते हैं। जब तक गुरु जो रोशनी देने वाला है,
गुरु जो सुरूर देने वाला है, खुमारी देने वाला है, गुरु जो रूह को पैरों की तलियों से निकालने वाला है, सुरत बना के सुन अवस्था में आगे चेतन अवस्था में ले जाने वाला है, जब तक वो गुरु, वो दाता, वो महाराज दर्शन दास हमारे हृदय में नहीं पैदा होता, हम उसको प्रगट नहीं करते अपने अंतर, तब तक समझो कोई सिमरन नहीं है। अक्षरों को सिर्फ रटते हैं, जैसे माला फेरते हैं ना, बहुत से लोग माला फेरते हैं, वो माला फेरी जा रहे हैं, बातें करी जा रहे हैं। पार्कों में देख लो जा कर के, जो सैर करने जाते हैं वहाँ वो माला भी फिरी जा रही है, बातें भी हो जा रही हैं, आपस में बातें भी करी जा रही हैं, दो जने चलते चलते। उनको पूछो जरा तुम्हारा ध्यान कहाँ है? तभी तो कहा माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माहे, मनुआ तो दह दिस फिरे, यह तो सिमरन ना है। अगर इसको सिमरन कहा जाता है तो फिर तो सारी दुनिया कर सकती है। सिमरन कहा जाता है सिर्फ उसकी याद को कि उसका स्वरूप सामने होना चाहिए, उसका स्वरूप हृदय में, कंठ में होना चाहिए, हर धड़कन में होना चाहिए। उसका स्वरूप आनंद देता है, उसका स्वरूप ही खुमारी देता है। जैसे किसी को बंदा कहता है अच्छा हुआ आप मिल गए, आपको कई दिन से बहुत याद कर, आपकी बहुत याद आ रही थी, ऐसा लगता था कि आप आ जाएं, कभी मिल जाए कहीं तो मुझे आपको देख के चैन पड़ जाए, आपको देख के सुकून सा आ जाए। पर ये उसके लिए है जो उसका कोई रूप है, सबके लिए नहीं है। क्योंकि सबके सबसे मिलने के चैन कहाँ पड़ता है? चैन हमेशा उसको देख के आता है जिस पे उसका नूर छाया हुआ, प्रकाश छाया हुआ है, उसको देख के चैन आता है। अंतर से रूह भी बोलना शुरू हो जाती है, आत्मा बोलना शुरू हो जाती है। सुनने वाला कोई विरला होता है। आत्मा की पुकार हर जीव नहीं सुनता। हर जीव को पता ही नहीं है आत्मा होती कैसी है, कि आत्मा कैसी होती है, आत्मा का आकार क्या है, आत्मा का रूप क्या है, यही नहीं पता। और उस आत्मा को भी हम बचपन से लेके सारी उम्र बीत जाती है, बाहर की बातों से मैला कर देते हैं। मैली आत्मा को वो क्यों पसंद करेगा? वो तो उस रूह को पसंद करेगा जिसको कहा गया ज्योति ज्योत समाए, जब वो ज्योति बन जाएगी। सोच करके देखें, वाणी यही कहती है ना, ज्योति ज्योत समाए, यही जुबान पे जीवों के आता है। क्या आपकी आत्मा ज्योति बन चुकी है? क्या उस आत्मा में सुरूर भर चुका है? खुमारी से भर चुकी है वो आत्मा? फिर तो सुन्न भी हो जानी चाहिए, सुन्न अवस्था भी आ जानी चाहिए, फिर तो आगे निकल जाना चाहिए, फिर तो जिंदे जी मर जाना चाहिए। जिंदे जी आप मारना अपने आप को,
जिंदे जी मारना, ये भक्त लोग, संत लोग, महात्मा लोग मारते हैं। ये ज्ञान उनको है, वो देते हैं पर ग्रहण कोई नहीं करता। वो तो देते रहते हैं पर कोई ग्रहण नहीं करता, कोई अमल नहीं करता। जब अमल नहीं करता तो कैसे वहां तक पहुंचेगा जीव? कैसे उस ओत का पार उतारा कैसे होगा? वो सुन्न अवस्था, सुरूर भरी अवस्था और बरीक से बरीक, जहां इसको सूक्ष्म गुफा कहते हैं, खुलती है, होती है सबके अंदर सूक्ष्म गुफा, सबकी खुलती नहीं है, किसी विरले की खुलती है सूक्ष्म गुफा। जब उसमें चला जाता है उस गुफा में, तो सारा शरीर डेड हो जाता है। हाथ हिलाएंगे हिलेंगे नहीं, आंखें खोलना चाहोगे खुलेंगी नहीं, बोलना चाहोगे बोला नहीं जाएगा, उठना चाहोगे उठा नहीं जाएगा, पैर की कोई भी उंगल हिलाना चाहोगे नहीं हिलेगी। उसको कहते हैं, ये मात लोक से जिंदे जी कनेक्शन टूट गया, इसको कहते हैं जिंदे जी मरना। सारा हाल संगत से भरा हो, अगर हम पूछें तुम्हारे में से कोई जिंदे जी मरा, कोई जवाब की उम्मीद नहीं है। ये मुंह से नहीं बोलना चाहता, सिर्फ इशारे से हाथ खड़ा करके, बस ऐसे करके आप इशारा दे दें। पर किसी की अंदर सच्चाई होगी, झूठ तो कोई भी बोल सकता है, सच्चाई बयान करना बहुत मुश्किल है। जो जिंदे जी मरा नहीं है, वो वकारों से ऊपर भी नहीं है, निंदिया चुगली से ऊपर भी नहीं है, वो वकारों की हर माया में फंसा हुआ है, उससे ऊपर भी नहीं है। उसको कोई भी स्वार्थ घेरता है, उसका मन माया रूपी है, बस बदले की भावना निरी आग होती है उनके अंदर। समझो वो एक ऐसे एक लाश की तरह घूमते हैं। लाश को जैसे अपने कंधों पे बंदा ढोता है ना, उनको ही कहा जाता है, अरे कुछ कर लेता जिंदगी में, जिंदे जी मर जाता तो ये लाश तो ना ढोनी पड़ती। सूक्ष्म गुफा का रास्ता किसी विरले का खुलता है, उसमें से भी कोई विरला सूक्ष्म गुफा को पार करके दसम द्वार जाता है। और ऐसे प्रेमियों का, ऐसे दासों का जो रूप है वो सूक्ष्म रूप बन जाता है। वो सोए हुए इंडिया में हैं, लेकिन उनका रूप बाहर के देशों में भी घूमता है, चला जाता है किसी को मिलने के लिए। सोए हुए कहीं भी हों, वो तो दुनिया को लगता कि सोए हुए हैं, लेकिन वो तो मात लोक से आगे निकल चुके हैं, सूक्ष्म गुफा में जा चुके हैं, उनका सूक्ष्म शरीर बन चुका, रूप बन चुका है। वो रूप आगे भी अगले घर भी जा सकता है, जिन्होंने अपना सूक्ष्म गुफा को पार कर लिया है, वो अगले घर भी जा सकता है। जहाँ तक उसकी पहुँच है, उनकी जिस मंजिल तक
जा सकता है। उसके बाद जाके फिर तीसरा रूप कारण रूप बनता है, कारण शरीर बनता है। वो कौन नानक कोटन में को एक नारायण जयचीत, किसी करोड़ों में से किसी विरले का। जो नारायण का ही रूप बन जाते हैं, कोई विरला विरला। अब सोचने वाली बात है, महाराज तो कह रहे हैं कि जग माहे प्रभ हर जुग आवे। हर युग में आता जरूर है वो अपना, ये जो कह लो, जिसको कह लो कि उसका कहा हुआ है, वाणी कहती है, उस बोलों को पूर्ण करने के लिए आता जरूर है, क्योंकि दयालु है, दयावान है और निराकार है, निराधार है, निरंकार है। काय के लिए आता? दास जनों को गुरु भक्ति लावे। हजारों बंदे जहां बैठे हों, अगर हम पूछते हैं बताओ कि तुम भक्ति में लीन हो जाते हो, किसी का कोई जवाब नहीं होगा। जो भक्ति में लीन हो जाती हैं वहां तो सारा शरीर जो है, स्थूल शरीर जो है, हाथें बाहें जो लाट टांगें जो भी है, शरीर टोटल जिसको शरीर कहा गया शरीर, तो वो तो फिर उसको पता नहीं लगना चाहिए। फिर तो बंदे की रूह जो है उस गुफा में होगी, फिर तो उसको पता ही नहीं चल सकता। जैसे ऊपर कहा है ना कि उंगल हिलाओ हिलेगी नहीं, बोलना चाहोगे तो बोला नहीं जाएगा। इसको कहते हैं जिंदे जी मर जाना। जो जिंदे जी यहां नहीं मरा, आगे कैसे पहुंचेगा वो? जिसने जिदे नहीं छोड़ी, उसकी याद नहीं अपनाई, उसका प्यारा कैसे बनेगा वो? उसका प्रेमी कैसे कहलाएगा वो? जिसके अंतर सिर्फ उसकी याद है, और फिर उसकी जिसका जहां याद है, हर बंदे में से वो किसी में से भी, किसी बंदे में से भी उसके रूप को देखता है, मतलब बताता नहीं है किसी को, बस अपने आप में मस्त रहता है। और ये भी देखता है कोई बंदा अपने आप से क्या बातें कर रहा है, थोड़ा सा गौर कर लेना बंदा, ऐसा प्रेमी। फिर हंसी आती है, ये अपने मन से बातें करी जा रहा है, अपने आप से बातें कर, अपने आप से बातें करना तो आत्मा से बातें हुई, लेकिन मन से बातें कर रहा है। ये किसी के बारे में बातें कर रहा है, अपने आप से दूसरों की सोचों को ढो रहा है, दूसरे के कर्मों को उठा रहा है, दूसरों का बोझ इकट्ठा कर रहा है। अपना बोझ उठाया नहीं जाता किसी से, दूसरों के उठाते फिरते हैं। ऐसे लोगों का क्या हाल होगा? अंत समय आएगा तो कहां जाएंगे? कौन लेने आएगा? जिसको सारी उम्र याद नहीं किया, कहा उस पे आस रखते हो कि वो लेने आएगा? क्यों? ठेका ले रखा उसने, वो क्यों लेने आएगा? नाम शब्द दिया, शौक जगाया, सत्संग के जरिए
शौक जगाया, सेवा दी उसने, सेवा करने के लिए प्रेरा, ड्यूटी करने को प्रेरा, उसने चाकरी करने को प्रेरा। जो ना चाकरी को समझा, ना ड्यूटी को समझा, ना सेवा को समझा, ना प्रेरणा को अपनाया, उसके लिए क्यों आएगा वो? बेशक वो सब जगह समाया हुआ, उसके लिए प्रकट क्यों होएगा वो? उसको एहसास करवाने के लिए तूने किया क्या है जिंदगी के अंदर। तेरे को दयाल होके नाम शब्द दिया था, नाम अक्षर नहीं है, नाम में सत है। तुमने दूसरों को बुरा बोल बोल के उस सत्य को खत्म कर दिया। तेरे अंदर सूक्ष्म गुफा कैसे खोलेगी? तू कैसे जाएगा वहां पे? जो अपने सत्य को ही खा गया, जो गुरु ने दिया, अक्षरों में सत्य दिया था, जिससे ध्यान थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का लगता था कि लग जाएगा, जब से रजोइयाँ करनी शुरू कर दी, जग्गी दाते लेने के लिए, जग्गी चौधरें लेने के लिए अरदासें रजोइयाँ करनी शुरू कर, सोचें बनानी शुरू कर दी। सोच तो जब तक उसकी सोच में नहीं मिलती तब तक सोच नहीं है। सोच ही फिर सुरत बनती है। जब सुरत जुबान हो जाए फिर उसकी सुरत में मिलती है। फिर सुरत शब्द होता है जीव। फिर जाकर के बस बैठा कहीं है या लेटा कहीं है, बात कहीं की हो रही है, अंतर बात चल रही है। वो बात बाहर के देशों में कोई प्रेमी भगत उसको मिलने को जी चाहता है, वो कहीं भी बैठा बैठा उसको मिल लेता है और जो कहता है तू हमें याद कर रहा था ना, हर टाइम याद करता रहता है, हमारा ध्यान तुझ में होता है। सोचा मत कर, हम तेरे करीब होते हैं, हम तेरे पास होते हैं, मगर ऐसी बातों को सुनकर के कोई और कहने लगे कि मेरे को भी महाराज ने यही कहा था, हम तेरे पास में हैं। जिसकी सोच, जिसकी रूह उसके पास में नहीं है, वो कोई पास में नहीं है। जिनके पखंड गुरु घरों में आके नहीं खत्म होते, उसके कहीं नहीं खत्म हो सकते। वो पखंड से भरे हुए लोग पखंडी कहलाते हैं, भगत नहीं कहलाते, दास नहीं कहलाते। दुनिया में वैसे ही देखा है, हमने सुना भी है, कहते एक और पखंडी आ गया। मैं जी पखंडी कैसे? कहते देख लेना, आप कानों से सुन लेना, ये बहुत पखंड रचाने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों को अगर तुम सेवक कहो तो सेवकी नाता उनका बना नहीं होता कोई भी। और उनके अंतर उसकी याद रची नहीं होती। उनकी रूह पैरों की तलियों को या दाएं पैर के अंगूठे को छोड़ करके आगे नहीं बढ़ी होती। उनकी सुरत बाकी जो अंदर के इस स्थूल शरीर में देश है ना, जिनका जिक्र आता है, जे
गणेश जी यहाँ मिलते हैं, विष्णु जी यहाँ मिलते हैं, ब्रह्मा जी यहाँ मिलते हैं। त्रिकोटि को पार करके कंठ में शक्ति है और आँखों में उमा और महेश हैं, जीभा पे सरस्वती है, नाक में लक्ष्मी है। वो सिर्फ बातें किताबों में रह जाती हैं, वो जुबान तक रह जाती हैं। बाहर जो रट भी लेना कोई, हम जुबान तक है, बाकी नहीं है। गुरु घर को समझना ये जरूरी है। गुरु घर का भी खौफ होना, पौ होना जरूरी है। जिनके अंदर पौ नहीं है, प्रेम हो ही नहीं सकता। नाटककार बहुत मिल जाएंगे, प्रेम करने वाले, दिखावा करने वाले, प्रेम नहीं, प्रेमी नहीं मिल सकते। प्रेमियों को तो वो अपने साथ लगा के रखता, साथ जोड़ के रखता है। प्रेमियों से तो वो कहीं भी बात कर देता है। प्रेमी कोई विरला, जिसको कहते हैं कहो नानक कोटर में कोई एक। प्रेमियों में दुनियावी कोई भी ऐसी बात नहीं आती जो उसके प्रेमी का जीवन खराब कर दे। ये अपनाना उन्होंने है, इन चीज़ों को, इन रब्बी फार्मूलों को, रब्बी रहमतों को, रब्बी बख्शिशों को सत्संगों में ये आ जाती हैं। कभी कभी बीच में तकरीबन आती रहती हैं, मगर अपनाने वाला कोई विरला ही होता है, और अपना के फिर उसके मुताबिक चलने वाला कोई विरला होता है। क्योंकि दुनिया का जो अंधेरा, अज्ञानता का जो भरा है, वो निकलेगा तभी तो अंदर से चाहत पैदा होगी, चाह शौक पैदा होगा, तभी तो रूह आगे बढ़ेगी। हमें एक बात सुनी महाराज दर्शन दास की। दो जने बैठे थे उनके सामने, कोई बात चली। हुजूर ने कहा, पूर्ण महापुरुष को, पूर्ण संत को जिंदगी में एक या दो सेवक मिल जाएं, उसका धरती पे आना सफल हो जाता है। अब इस बात से कोई क्या लेगा? हर कोई ये तो कहेगा, यार हम सेवक नहीं हैं। हजारों सेवक, लाखों सेवक होते हैं। जिस दिन लाखों सेवक हो गए ना, धरती पे स्वर्ग का इजहार होगा। ऐसा कभी होता ही नहीं है, कभी हुआ ही नहीं आज तक। गुरु नानक को कुछ प्यारे मिले प्रचार के लिए, ये प्रेमी हुए, वो प्रचारक हुए कुछ। और एक प्रेमी ऐसा मिला जिसको भाई लैना कहा गया है। और महाराज ने दो की बात करी, जिसको एक जान दो मिल जाएं, समझो कि वो कहते उस पूर्ण महापुरुष का धरती पे आना सफल हो जाता है। जो कहते हैं ना कि हम सेवक हैं, जरा अपने अंदर को खोल के देखें। फिर जिदे कहाँ से आ गई? महाराज दर्शन दास तो जिद नहीं सिखाने वाला, नहीं देने वाला, वो तो जात देने वाला है। जिस दिन नाम दिया था, उन्होंने जात दी थी, उन्होंने सत दिया था। वो जात किसी के अंदर से कहाँ गई? खोखलापन क्यों है? वो जिदे क्यों हैं? जिदों से क्यों भरे हुए हैं? क्योंकि बाहरी स्वार्थों के कारण जिद्दी हो गए हैं।
बाहरी स्वार्थ, बाहरी लालच जो है वो आम दुनिया जैसे हो गए हैं। जैसे बाहर की दुनिया जिनके पास नाम शब्द नहीं, नाम शब्द वो होता किताबों में से नहीं मिलता जो पूर्ण गुरु अपने मुखारविंद से उसके हुक्म के मुताबिक दे दे, उसमें सत्य काम करता है। सत्य को संभालना कोई विरले का ऐसा काम है। सत्य को कौन संभालता है? सत्य उड़ाने के बड़े तरीके हैं बंदों के पास ख़त्म करने के, बहुत जल्दी ख़त्म कर लेते हैं। सत्य को संभालने वाले सारी उम्र लगा देते हैं संभालते संभालते, तब जाके पैरों की तलियों से रूह निकलती है तो सुरत बन के चेतन अवस्था में जाती है, जिस्म दवार में जाती है, सारी उम्र बीत जाती है। ये हकीकत है, सच्चाई है। जे गद्दी पे बैठे हैं और गद्दी से सच्चाई बोली जाती है, सच्चाई आती है, सच आता है। सच बोलना भी हर कोई नहीं बोलता, हर टाइम नहीं बोलता, सच को धारण करके रखता बस कोई बिरला है, कोई ऐसा प्रेमी तो वो सिर्फ अपनी सुरत उससे जोड़ के रखता, वो खिंडाता नहीं फिरता। क्योंकि जब तक अपनाने वाला कोई ना हो, झोली भरने वाला कोई ना हो, अपने आप को सोचू वे झोली भर जाए, हमारी कोई झोली भर दे, जब तक ऐसा कोई ना हो तो देने वाला कहाँ क्यों प्रकट होगा? झोली भरने वाला क्यों प्रकट होगा? सब जग्गी दातों की बात करते हैं, जग्गी दुखों की बात करते हैं, उसके लिए हुजूर ने कहा भाई दे दिया करो। जो वाकई दिल से विश्वास से लेने के लिए आता है उसको दे दिया करो। लेकिन उसके उस अमृत धार को लेने वाला, उसको गुरबाणी फिर कहती है, कहो नानक कोटन में को एक। क्यों? उसका इरादा कभी बदलता ही नहीं है, वो सिर्फ कहता अमृत धार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हर जीव की सोचें बदलती है, चल ये नहीं तो ये ले ले, ये नहीं तो ये ले ले, ऐसा कर ले, ऐसा कर ले, फिर कभी दयाल होंगे तो अपने आप दे देंगे। वो दयालु हैं, हमेशा ही दयाल हैं। वो लेने वाले की सोच, लेने वाले का इरादा पक्का नहीं है। इसलिए जो सत्संग के सच्चे मोती उसकी तरफ से आते हैं ना, और उनको को ग्रहण करने वाला कोई विरला होए तो ग्रहण कर जाता है, तब जब सोच एक ही हो कि मोती अमृत रस भरे मोती ग्रहण करने हैं, तो तब कोई ग्रहण लगातार करने की कोशिश करे और बाकी सब कूड़ को समाप्त करने की कोशिश करे, तो जाकर के वो अमृत भरे रस भरे मोती जो हैं अंदर रोशनी फैलाते हैं। वो कोई कुछ भी मिल जाए तो अंदर एक ऐसा एहसास करवा देते हैं कि वाकई भाई अब कुछ मिला है। बनना लेने वाला कोई नहीं, देने वाला क्यों सामने आएगा? देने वाला उस दात की, रब्बी दात की बात क्यों करेगा? इसीलिए सामाजिक सत्संग, जिनको हम कई बड़े प्यार से उस्ताद जी कहते थे,
उनका भी उनके देख भी सत्संग जे सामाजिक क्यों करते हैं, क्योंकि रब्बी दात लेने वाला कोई नहीं है। जहाँ रब्बी अवस्था लेने की बात होती है, वहाँ फिर सोच वो लानी पड़ती है कि ये बार बार खटखटा रहा है उस दरवाजे को, इसको कुछ कुछ देना पड़ेगा, देना है इसको कुछ कुछ। वो कोई कोई होता, कोई बिरले होते हैं, वो सब नहीं होते। सब तो ये होते हैं जिसको कहते हैं ना कि हम वो बता देते हैं, महाराज दर्शन दास जी ने कुछ कहा था बटाला में 1982 में सत्संग करते हुए। उन्होंने कहा था, बुढ़ारे का सत्संग था, जो जीव ये सोचते हैं ना कि हमें नाम मिल गया है, बस हमारा पार उतारा हो जाना है, तो ऐसे पार उतारे नहीं होते। उन्होंने कहा कि हम उनको वहाँ पेशी होगी ना जब, तो हम भी उनको ये कह देंगे, हे मालिक, हमने इनको सत्संग के जरिए नाम की प्रेरणा दी थी, और जिन्होंने ज़्यादा मान लो कि उस प्रेरणा पे असर किया और एक सोच बनाई कि नाम लेना है, उनको नाम मिल गया। अगर वो सोचते हैं कि नाम मिल गया, पार उतारा अपने आप गुरु ने कर देना, ये इनकी भूल है, इनको समझा दो। जब तक जो वचन हुए थे कि 2.5 घंटे कम से कम सवेरे उठ के सुबह 2.5 घंटे दसवंध नहीं निकालता जीव, सिमरन नहीं करता, अपना ध्यान नहीं लगाता, अपना शौक नहीं बढ़ाता, तब तक वो अगला वो दरवाज़ा नहीं खुलता, सूक्ष्म गुफा नहीं खुलती, उसके आगे 10वें द्वार नहीं खुलता। फिर 10वें द्वार से आगे कितनी मंजिलें हैं, तो कई बार सत्संगों में बताई गई हैं, पर उनका बताने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वहाँ तक किसने जाना, किसकी सोच है वहाँ तक जाने की। और जो कभी कोशिश ही नहीं करी उधर को जाने की, उधर का दरवाजा क्यों खोलेगा, वो दर क्यों खोलेगा जिसके आगे दयावान खड़ा है। आजा आजा पुत्र, आजा बेटा, चल आगे पहुंच, जो ऐसा कहने वाला है। जहां वो कहता है मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था कि तू आए और मैं तेरे को एक सेवक के नाते अपनाऊं, कि तू वाकई सिमरन कर करके एक ऐसा सेवक बन गया है, याद कर करके तू मेरी याद से भर गया है, प्रेम से भर गया है, बराग से भर गया है। गुने बरागी त्यागी उदासी सन्यासी सब अवस्थे पा ली है, इसलिए तेरी इंतजार में खड़ा हूं मैं। तेरी जिंदगी का मकसद पूरा हो गया है। सोच के देखें कि जिंदगी का मकसद क्या है। पखंड करना है, जहां उस दाते को आराधना है, उसमें समाना है। और जो उससे गहरा प्रेम करने वाले नहीं होते, वो दुनियावी किसी भी पखंड से आज़ाद नहीं होते। और
उसके घर का आनंद नहीं पाते, जिसको कहते आनंद पाया मेरी माए सतगुरु में पाया। सतगुरु को पाएंगे तो आनंद आएगा ना। अगर सतगुरु को सिर्फ एक आम बंदों की तरह समझते हैं तो पाया ही नहीं जा सकता। सतगुरु तो एक प्रकाश है, उसका तो एक ऐसा रूप है, जैसे कहा कि सूक्ष्म गुफा में जाके सूक्ष्म रूप धारण कर होता है। वो जब मर्जी चले गए, जब मर्जी आ गए, जब मर्जी शरीर छोड़ के बाहर निकल गए, कहीं घूमने चले गए, जब मर्जी आ गए। ये बात महाराज के बारे में हमने एक सत्संग में कही है पीछे, पता नहीं अमावस को, पता नहीं 8 तारीख को कही, कि वो बस लेटे, बंदा सेवा कर रहा है कि सेवा करनी है, महाराज टांगे दबा दो, कहते दबा दे बस, कोई बात नहीं। वो टांगे दबा रहा है, महाराज अपना दूसरा रूप लेके जा रही हैं। वो देखा कि ये तो कहाँ चले गए, यहाँ तो शरीर पड़ा है। 2 घंटे बाद फिर आए। पूछा महाराज कहाँ चले गए थे? कहते वैसे जरा जो याद कर रहे थे उनको मिलने गए थे। ये क्या सबके साथ ऐसा हुआ? किसी किसी के साथ होता है, किसी बिरले के साथ। वो जाते हैं जिन्होंने अपने ना जाने किस किस मंजिल से जो सब रूप कमाए हुए हैं। बताना सिखाना जे उनका जिनको हक मिला हुआ है, उनका काम है, कर्म है। लेकिन अपनाना पक्के मजबूत हृदय से अपनाना, ये देखने में आता है कोई विरला ही हो सकता है, सब नहीं। ये बहुत मुश्किल है सबके लिए। आशिक वही है, तभी तो कहा आशिक आशिक सब पे कहते। सेवक अपने आप को सभी कह ही आ रहे हैं, सेवक है कोई नहीं है। आशिक आशिक सब पे कहते, जो आशिक सो गप्पी, इश्कां वाले चिन्हा टप जाते, साथों जावे आड़ न टप्पी। वो तो न जाने कहाँ से कहाँ चले जाते, पहुंच जाते हैं। वो तो अपनाना, उसको हृदय से अपनाना। अक्षरों को पढ़ना और बात है, सत्य को बढ़ाना और बात है। सत्य तो खा जाते हैं पहले ही, अरदासें करके, जोइयाँ करके, किसी को किसी बुराई करके, निंदिया करके, चुगलियाँ करके सत्य को समाप्त कर देते हैं। किसी को बद्दुआ दे करके, किसी को शराफ दे करके सत्य को ख़त्म कर देते हैं। फिर खाली, जिसको कहते हैं ना, वो खाली फिरते हैं बस ठुन गोपाल, कुछ नहीं पल्ले होता, अक्षरी होते हैं बस। फिर अगर कोई समझने योग है, इसको समझे, जाने, उसके मुताबिक अपना पश्चाताप करे कि सारा जीवन मैंने कैसे खो दिया, कैसे गवा दिया। काम करके, कर्म करके नहीं, कर्म नहीं किए, कर्म नहीं कमाया, सिर्फ काम किया। इसके बारे में जानने की कोशिश करें, सोचें। क्योंकि महाराज तो अपने एक लाइन के अंदर ही सारा उन्होंने
बता दिया, समझा दिया और हमने आगे बोल दिया। बाकी शब्द सारा वैसे का वैसे ही पड़ा है। वो तो एक एक अक्षर में सब कुछ समझाते हैं, एक एक तुक में सब समझाते हैं, एक तुक में ही वो 4-4 घंटे सत्य के बारे में समझा देते हैं, परमात्मा के बारे में समझा देते हैं। मगर बाकी शब्द जो अगर करा जाए तो बहुत लंबा हो जाता है। बाकी सब सुन के सिर्फ बहुत से जीव ऐसे सिर मारते हैं, इसलिए पता लगे कि हम बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। ऐसा नहीं है। ध्यान से सुनने वाले ध्यान में लीन हो जाते हैं, वो कुछ और हो जाते हैं। ये रूहों को बलवान बनाने का मिशन है, आत्मा से महा आत्मा बनाने का मिशन है। ये अकेले दुनिया के दुखों को, मुसीबतों को उठाने का मिशन नहीं है। पर उठाए क्यों जाते हैं? इसलिए चलो इसी बहाने परमार्थ के रास्ते पे चल पड़े। 50 साल हो गए मिशन चले हुए, या 50 से भी ऊपर हो गए। कोई ऐसा आशिक बना उसका? बातें करने वाले आशिक नहीं होते, सिर्फ उसको पाने वाले आशिक होते हैं। उनकी बातें बंद हो जाती हैं, खामोशी होती है उनके अंदर, अपनी सुर्त को जुबान करते हैं वो। इसलिए बाकी जो भी उन्होंने चाहा है, आज का सत्संग कुछ बरसात की वजह से, कुछ उस मालिक की देन है। अगर कोई ले ले तो, वरना बहुत इसका एहसास भी कम होता है कि लेने वाला कोई है कि नहीं है। बहुत मुश्किल है। मतलब फर्ज निभाना हमारा कर्म है। किसी पे कर्म करना हमारा कर्म है। सबसे वैसे ही हंसते खेलते रहो, वो दुनिया वाली बात है। सब हंसते खेलते खुश होंगे, अरे हमारे बड़े खुशियां देने वाले हैं, खुश हैं। लुटाने वाले हैं, लूटने वाला कोई नहीं है। लुटाना किसको है? लूटने वाला कोई नहीं है। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। कईयों के साथ कोई ऐसी चीजें चिबड़ी होती हैं जो चाहती हैं कि हमारा आधार साथ में हो जाए। कैसे हो जाएगा? जिसने अपने लिए कुछ नहीं किया, तेरे लिए क्या हो जाएगा? ये समझने की बातें हैं, कुछ इशारों की बातें हैं। हर बंदा ये मत सोचे कि हमें पता नहीं होता किसके साथ क्या क्या चपड़ा हुआ है, कहाँ कहाँ वो क्या करेंगे। वो भी कहेंगी, अरे तेरे को गुरु मिला, इतना बड़ा गुरु मिला, नाम मिला, सेवा मिली, ड्यूटी मिली, उन्हें क्या किया? ना तो उन्हें अपना आधार करवाया, ना तो उन्हें हमें पार करवाया। वो भी कहेंगी, अब चल हमारे साथ। तूने पा करके भी कुछ नहीं पाया।
इससे ज़्यादा कहना ठीक नहीं है। वो कहते कि क्या करना, कह के सिर्फ वो कहते कि तू सिर्फ मुझे याद कर, बस मैं तेरा हूं, तू मेरा है। आज उन संगतों के लिए हम सॉरी कह सकते हैं जो आज उनके फ़ोन आए हैं, लेकिन वो नहीं आए कि हमारे यहाँ बरसात बहुत हो रही है, इधर हम नहीं आ पाएंगे आज। इसलिए हमने सोचा कि ठीक है, हम अपना ध्यान तो अपने यार की तरफ रखें, उसकी सिफ्त सलाह अगर कोई ग्रहण कर लेगा ठीक है, नहीं तो उसकी याद तो है ही ना हमारे पास, उसको याद करते रहना बंदगी है। तेरी याद इबादत मेरी हंजुआं दी करा तस्वीर। तो यही महाराज दर्शन दास जी का संदेश है। कोई किसी को कुछ अच्छा लगे तो अपना लेगा तब भी ठीक है, नहीं तो वो तो ठीक है। तो यही महाराज दर्शन दास जी का संदेश है। इसके साथ ही नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाण सर्वदा भला।